मेरे ख्याल से इतने लोग काफ़ी हैं, ठीक है। सो या हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन 6 ऑफ आवर IEEE N10 वर्कशॉप। तो जैसे मैंने पहले बताया था ना कि हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स और करते जाएंगे हमारे वर्कफ्लोज। तो यहाँ जिन्होंने भी पहली क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, उनको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जिनसे कुछ छूटा है, ठीक है, तो हो सकता है आपको कहीं कुछ ना समझ में आए, तो आप वापस से उन वीडियोस को देख लेना और समझ लेना, अगर यहाँ पे ऐसा कोई बंदा है तो। तो मैं क्या बताने वाला हूँ ना, आज बताने वाला हूँ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। सो वेक्टर डेटाबेस हमने बनाया था, ठीक है, सब लोगों ने बनाया था वेक्टर डेटाबेस मेरे साथ। और हम आज क्या करेंगे, लॉजिक समझना क्या कर रहे हैं, वर्कफ्लो आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे पास जीमेल ट्रिगर था, ओके, जीमेल ऑटोमेशन हमने कल किया, तो हम दोनों चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं आज। सुनने में आसान लग रहा होगा, है ना, आसान है भी अगर आपने किया है पिछले क्लासेस। सो हम क्या करेंगे, जीमेल से ट्रिगर लेंगे, ओके, जीमेल से डाटा लेंगे और फिर उसे मैप करेंगे, है ना, उसे मैप करेंगे कि मेरा कस्टमर से रिलेटेड है या नहीं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बताऊंगा। और फिर अगर कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड है, वही बनाना है ना कस्टमर सपोर्ट एजेंट, तो मैं क्या करूंगा ना, अब उसे एजेंट के पास भेजूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ डायरेक्ट एजेंट को नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता ना तो अपना ईमेल थमा सकता था, ईमेल में कुछ भी आ रहा है मैं थमा दिया एजेंट को कि लो भैया तुम डिसाइड करो कि ये कस्टमर सपोर्ट वाला है या नहीं। लेकिन मैं उस पर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं बढ़ाना चाह रहा मैं बता चुका हूँ पहले। तो मैं चाहता हूँ ना, मैं पहले से क्लासीफाई कर दूँ इफ एल्स स्टेटमेंट कितने लोगों ने पढ़ा है, मतलब इफ एल्स कैसे यूज करते हैं पाइथन में या फिर कहीं पे भी। इफ एल्स कैसे यूज करते हैं लोगों ने पढ़ा होगा, बताओ मुझे। यस यस, ठीक है। सो क्या होता है ना, जब भी आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप उसे इफ में डाल देते हो, ठीक है। एल्स में क्या करते हो कि नहीं यार ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो भी कंडीशन है एल्स में चली जाए, ठीक है, ये हो जाए। तो कुछ वैसा ही लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे। याद रखना एनाटॉमी में इफ एल्स करके भी नोड है, लेकिन क्या है ना, वहां है कि वो डायरेक्ट टेक्स्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपने जो टेक्स्ट दिया है वहां पे, सिंपल टेक्स्ट दिया है ना, वही सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ तो टेक्स्ट वेरी होंगे, यहाँ तो ईमेल्स भी वेरी होंगे, अलग अलग टाइप्स की ईमेल आएंगे, तो यहाँ तो मुझे एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो मैं यहाँ पे एक नोड यूज करूंगा जिसका नाम है टेक्स्ट क्लासीफायर, ओके। ये क्या करेगा ना, ये आपके जो चैट मॉडल है, ठीक है, उसका यूज करके ये पता लगाएगा कि हाँ इस टाइप का है या नहीं, ठीक है। कॉज इज द ब्रेन, है ना, तो वो डिसाइड करेगा कि इस टाइप का है या नहीं। और अगर नहीं है तो जो एल्स स्टेटमेंट है उसमें चला जाएगा, है ना। वो हम बनाएंगे अभी, तो मैं समझाते चलूंगा आपको साथ साथ, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू देते जाता हूं मैं। और फिर हम क्या करेंगे, अगर मेरा कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड है तो मैं उसे पास करूंगा एजेंट में, और एजेंट फिर डिसाइड करेगा कि मुझे जो मेरा वेक्टर डेटाबेस है, हमने पाइनकून यूज किया था, मैं आज भी यहाँ पे पाइनकून ही बताऊंगा। तो वेक्टर डेटाबेस से हम क्या करेंगे, RAG, है ना, रिट्रीवर ऑगमेंटेड जनरेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर डेटाबेस उठाऊंगा, देखूंगा कि हाँ इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने प्रोवाइड किया, इस डॉक्यूमेंट में मान लो मैं कुछ पूछता हूं, ठीक है, समथिंग रिलेटेड, ठीक है, समथिंग समथिंग रिलेटेड है इंफॉर्मेशन या नहीं। उस हिसाब से फिर मेरा चैट मॉडल उस यूजर को बताएगा कि हाँ यहां यहां जो है आपको दिक्कत हो रही है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपली ये लॉजिक है। अब क्या करना है, ठीक है, सब लोग आप लोग एनाटन ओपन करें, ठीक है, एनाटन खोल लो सब लोग। क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत चीजें बना रखी है ना, तो आज ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। आज 7:45 तक में मैं सोच रहा हूँ क्लास खत्म कर दूँ, ज़्यादा लंबी क्लास रहेगी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा, सबको दिख रहा होगा। मैं क्या बोला, ट्रिगर रहेगा, है ना, टेक्स्ट क्लासीफायर रहेगा, डिसाइड करेगा ये, ठीक है, इफ एल्स रहेगा, एजेंट रहेगा, ठीक है। वो अब क्या करेगा, वो हमारा वेक्टर डेटाबेस से उठाएगा, ठीक है, RAG
होगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर हमारा वापस से हमने सेंड कर देना है यूजर को, ठीक है। अब कैसे बनाना है, चलो साथ साथ बनाते चलता हूँ मैं आपके, है ना। सभी लोग N10 पे चले जाएं। एक नई वर्कफ्लो बनाओ, ठीक है। नेम देना है यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। अब आ जाओ, जीमेल ट्रिगर चाहिए हमें, ठीक है। कैसे कनेक्ट करना था, क्या करना था, मैं पहले पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो आप सभी का कनेक्टेड होगा यहाँ पे, सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे जीमेल अकाउंट, ओके। सबका ऐसा आ रहा होगा, छोड़ दो इसे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, परेशानी, कुछ भी बताओ, ठीक है। सबका हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब क्या करो, अब है मुझे चाहिए टेक्स्ट क्लासीफायर, है ना, टेक्स्ट टू क्लासीफाई। अब बताओ इसे कि आपने किस टेक्स्ट को क्लासीफाई करना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं चाहता हूं कि मैं इसको कुछ ऐसा ईमेल भेजूं जो मैं अभी यूज कर पाऊं अपने वर्कफ्लो में टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। पब्लिश हमने किया नहीं है ना, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर पाऊं, है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अपने दूसरे वाले मेल से, यानी अपना मेल ईमेल से, मैं अपने सेकेंडरी ईमेल पे जो मैं यहां यूज कर रहा हूं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, आप जो यहां पे जो ईमेल यूज कर रहे हो ना, उस पे आपको कुछ मैसेज भेजना है, किसके थ्रू, आपका जो मेन ईमेल है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है ना, आपने अगर अपना मेन ईमेल ही यूज किया है, तो एक काम करो, किसी दोस्त का ले लेना, ठीक है, और उससे कुछ मैसेज भेजो उसमें, ठीक है। क्या भेजना है बताता हूं मैं, ओके। सो ये मेरा मेन ईमेल है, मैं यहाँ पे जाना कंपोज, ठीक है। सभी लोग अपने ईमेल पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे कंपोज करें, ठीक है। टू में मैं अपना जो मैं यहाँ पे N10 में यूज कर रहा हूँ ना ईमेल, वो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राइवेसी रिलेटेड मिले, ठीक है। जनरली यूजर्स यही चाहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि मेरा डाटा सुरक्षित है या नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ हेलो, ठीक है। मान के चलो मैं कोई यूजर हूँ, ठीक है, और मैं, मेरा जो एजेंट है ना, मतलब कि कंपनी का जो एजेंट है, ठीक है, उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये मान के चलो, हेलो व्हाट्स, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन समझते चलना कि इस टाइप का कुछ लिखना है, व्हाट्स योर प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, ओके। इज माय डेटा सेफ विथ योर कंपनी, ओके। सो अब क्या है ना, किसी यूजर ने मेरी कंपनी पे एक कस्टमर सपोर्ट में डाला, ठीक है, तो ये कस्टमर सपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसे है ना कि जो है प्राइवेसी मेरी है या नहीं, ठीक है, उसके रिलेटेड इशू है। सो वो क्या करेगा कि उसने मेरे कंपनी में डाला, ठीक है, सेंड यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो मेरा सेकेंडरी ईमेल है, ठीक है, उसमें आ गया होगा, सॉरी ड्राफ्ट खुला हुआ है क्या, हाँ, रिफ्रेश करना आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्राइवेसी, हेलो व्हाट्स योर प्राइवेसी पॉलिसी, इज माय डाटा सेफ विद योर कंपनी, ठीक है। सब लोग कर लो पहले ये वाला स्टेप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं अपने फ्रेंड को भेज दूं, फ्रेंड को क्या भेजना है, मतलब पूरी बात लिखोगी, क्या भेजना है फ्रेंड को, मेल। क्या है ना, अपना फ्रेंड का ईमेल यूज करके, जो तुम यहाँ पे ईमेल यूज कर रहे हो ना N10 पे, ठीक है, अपने वर्कफ्लोज के लिए, उस पे भेजो मैसेज, ओके। किसी को भी दिक्कत हो रही है तो पूछो। मानिक का डन, ठीक है। सब लोग साथ साथ बनाते चलना, डन, शिवम का भी डन, ठीक है।
लक्ष्य डन। बाकी लोग कहाँ हैं यार? बाकी लोगों का क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल से इतनी लेट नहीं लगनी चाहिए। आप साथ साथ फॉलो करते चलो। हो गया होगा, ठीक है, मान के चलता हूँ हो गया, ठीक है। अब क्या है, मैसेज आ गया है ना। अब मेरा वर्कफ्लो तो उठा भी लेगा इसे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट स्टेप, वर्कफ्लो को अभी एग्जीक्यूट मत करना, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप, ठीक है, क्लिक करो। अब देखो वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे। यहाँ ध्यान देना, ठीक है। देखो पहले तो हेलो व्हाट इज योर प्राइवेसी पॉलिसी, इज माय डाटा सेफ विद योर कंपनी, ठीक है, आ गया मेरा। अब यहाँ पे मेन ध्यान देना, ये देख लो यहाँ पे स्कीमा टेबल जेसन, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे पिन का ऑप्शन होगा, पिन डेटा, ठीक। क्या लिखा हुआ है, नोड विल ऑलवेज आउटपुट करंट डेटा इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग, डजंट अप्लाई टू प्रोडक्शन एग्जीक्यूशंस, ओके। सो यहाँ क्या है ना, आपका नोड क्या करेगा, इस पार्टिकुलर डाटा को पिन कर लेगा, ठीक है। अब ये डाटा जो है ना, आप बार बार यूज कर सकते हो इसे, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? अगर आपकी ईमेल पे कोई और नया मैसेज आ जाता है तो ये ट्रिगर क्या करेगा, वो नया मैसेज को उठाएगा, है ना। या फिर ये ये करता है ना, टेस्ट इवेंट फैच करता है, तो ये फैच करने के चक्कर में ना बोलेगा आपको कि आपका कोई नया ईमेल आया नहीं है आपके जीमेल पे, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली ये ट्रिगर है ना। तो अगर आप ट्रिगर ही नहीं कर रहे हो उसे, तो ये काम क्यों करेगा, है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं तो अपना वर्कफ्लो, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो बार बार यूज करूंगा, समझना क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार यूज करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्टिकुलर डाटा मेरे साथ रहे, ताकि मैं इसको आगे वर्कफ्लोज में यूज कर सकूं। हाँ, मैं जब पब्लिश करूंगा इसे, ठीक है, जब पब्लिश करूंगा ना, पब्लिश मतलब क्या होता है कि मैंने इसे डिप्लॉय कर दिया। कहां से होता है पब्लिश, ऊपर से मैं समझाया था कि सेव के बगल में पब्लिश होता है, ठीक है। सो अब क्या है ना कि जब आप पब्लिश कर रहे हो तो फिर ये हटा देना, हाँ, ये या फिर वो ऑटोमेटिकली हट भी जाता है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट फेज में हो, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो ये वाले पर्टिकुलर डाटा को आपको उठाना है, हाँ। तो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, इसे सब लोग पिन कर दो डाटा को, तो कुछ ऐसा जो है ना पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है, ये पिन हो चुका है डाटा। अब ये बार बार यूज होगा, जितनी बार भी हम एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे तब तक, ठीक है। अब क्या है, टेक्स्ट क्लासीफाई में जाना। अब इसे बताओ, देखो ये क्या है, जीमेल से आया है हमारा इतना इतना इन्फॉर्मेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसे देना है हमारा स्निपेट, ठीक है। मैं जो टेक्स्ट आया है, हेलो व्हाट इज योर प्राइवेसी पॉलिसी, इज माय डाटा सेफ विद योर कंपनी, है ना। सबका हो रहा है ऐसा, सबका हो रहा है ऐसा, ये वाला स्टेप। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, लक्षित मानिक वेरी गुड, ओके, शिवम यस, ठीक है, सबका हो रहा होगा ऐसा, ठीक, ओके गुरी। अब क्या है ना, अब मैं मॉडल लगाऊंगा यहाँ पे, ऑब्वियसली आप लोगों ने जो मॉडल यूज किया है यहाँ पे ओपन एआई का, उसे लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे, अब इसके तुम्हें और ज्यादा नोट्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, सॉरी कनेक्टर्स नहीं दिख रहे होंगे, है ना। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं अभी, है ना। अब इसे बताओगे तो सही करना क्या है। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज में जाएंगे और इसे बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। कैटेगरी में मैं दो कैटेगरी बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट बना रहा हूँ, तो मैं दो कैटेगरी रखूंगा। एक की कस्टमर सपोर्ट वाला है, हमारा क्वेरी, जो यूजर है वो कस्टमर सपोर्ट के रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो मैं उसे आगे बढ़ने दूंगा। दूसरा है कि कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है, हाई हेलो कर रहा है वो, ठीक है, या ऐसा कुछ कर रहा है जो मेरे कस्टमर सपोर्ट वाले एजेंट में जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसे रन करने के लिए, है ना, उस पर लोड देने के लिए जरूरी नहीं है। वो हाई हेलो कुछ ऐसे ही कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये कस्टमर सपोर्ट वाला है ही नहीं, मैं इसे आगे क्यों जाने दूं, ठीक। तो मैं दो कैटेगरी बना रहा हूं, कस्टमर, एक मिनट, बना हुआ है ना पहले से, ठीक है, ये देखो, यहां जाओ, कैटेगरी 1 में लिखो कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ये लिखना, ठीक है, हटाता हूं मैं, एक मिनट, यहाँ जाओ कस्टमर सपोर्ट लिखो पहले, ठीक है, कैटेगरी में, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, यहाँ ये an email that is related to helping a customer, they may be asking questions about our product, policies or services, ठीक है।
सब लोग लिख लें यहाँ पे और कंफर्मेशन दे मुझे, ठीक है? कंफर्मेशन दोगे आगे बढ़ूंगा। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी पूछ सकते हो आप मुझसे। लक्षित का हो गया, शिवम का हो गया और जुबिया का भी हो गया, गिरी का भी हो गया, ठीक है? आई गेस हो गया होगा सबका, ठीक है ना? अब क्या है, अब मैं दूसरी कैटेगरी बनाऊंगा, है ना? कैसे बनाना है दूसरी कैटेगरी? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना, ठीक है? अब ऐड कैटेगरी में जाना, दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ ना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अदर्स बोलूंगा ऐसे, ठीक है? ये आपको दिखेगा वहां पे, जो आपके कनेक्टर्स बनेंगे ना उसे वो आपको दिखेगा। तो जब भी आप या फिर आपकी टीम, ठीक है, वापस आती है, ठीक है, इसे डिबग करने के लिए, हो सकता है कुछ बग आ गया हो या कुछ हो गया हो, तो समझ में तो आया ना यार कि कौन सा नोड कौन से कनेक्टर से कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दूसरी कैटेगरी बनाऊंगा और डेस्क्रिप्शन में क्या डालूंगा? डेस्क्रिप्शन में डालूंगा मैं एन ईमेल नॉट रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट। लिखो सब लोग, एन ईमेल नॉट रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, लॉजिक समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। दो कनेक्टर्स बना रहे हैं, एक बोल रहा है कि ये रिलेटेड है कस्टमर सपोर्ट से, ठीक है? और कैसे रिलेटेड है वो हमने बता दिया उसे, एजेंट को। और दूसरा हम कैटेगरी बना रहे हैं, सॉरी अपने मॉडल को, ठीक है, टेक्स्ट मॉडल को। और दूसरा कैटेगरी बना रहे हैं अदर वाला, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट। और उसमें हमने डाल दिया कि कोई जो रिलेटेड नहीं है कस्टमर सपोर्ट में वो वाला ईमेल इसमें जाएगा, ठीक है? तो एक तरीके से हमारा इफ एल्स टाइप बन गया, है ना? सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ देखो, ये देखो दो दो नोट्स बन गए, है ना? मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, ओके? दो कैटेगरी बन गई मेरी। ये देखो कुछ ऐसा आ रहा होगा, कस्टमर और अदर्स, है ना? अब मैं क्या चाहता हूं ना कि जो अदर्स है, जो मेरे कस्टमर रिलेटेड नहीं है, मैं अभी चाहता हूं कि क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा वर्कफ्लो बना रहा हूं, ठीक है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ ना हो, तो नथिंग लिख दूंगा मैं चाहता हूं कुछ ना हो, ठीक है? तो यहाँ आ गया होगा आपका नो ऑपरेशन वाला, नो ऑपरेशन डू नथिंग, ठीक है? ये नोड आ गया होगा, बस आपने यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे, ठीक है? ये ऐसे डाल दो यहाँ पे, देखो अच्छा लगता है वर्कफ्लो जो है ना। अगर आपका थोड़ा क्रिएटिव ब्रेन है, ठीक है, पेंटिंग वगैरह करने में मजा आता था बचपन में, तो आपको मजा आएगा, ठीक है? ये जब आप ऐसे ऐसे ले जाते हो ना, ड्रैग ड्रैग करते हो इधर उधर, तो इस तरह से किया करो ना कि थोड़ा साफ सुथरा लगे, है ना? ताकि आप इसकी स्टिल मजा आता है, हाँ ठीक है। और ऐसा है ना कि साफ सुथरा लगना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हो सकता है ना मैं इसको मॉडल को यहाँ पे चढ़ा दूं इस पे। अब बताओ, अगर मैं इसकी स्क्रीनशॉट खींच के लिंक्डइन पे डालता हूँ, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली किसी को भेजता हूँ, ठीक है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके मैं कहीं किसी और सिस्टम पे चलाना चाहता हूँ, वहां क्या होगा वहां लगेगा ना कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? और जब आप धीरे और कॉम्प्लेक्स करते जाओगे ना, तो आपको तो लग रहा होगा ना अभी तो इतने ही नोड है, इनको तो इधर उधर ऐसे कर दो बस हो गया। लेकिन बहुत जब वर्कफ्लो आपका बड़ा होता जाएगा ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको कहाँ डालूं, ओवरले करेगा एक दूसरे से। तो ऐसा ना हो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्कफ्लो को सजाते चलते हैं, है ना, बाद में दिक्कत ना हो। अब कस्टमर सपोर्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमने बोलेगा डू नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं करना। कस्टमर सपोर्ट में हम क्या बोलेंगे कि अब एजेंट को लाओ। अब हमारा एजेंट आएगा, ठीक है, एजेंट, इसी में जाता हूँ ना यार, ये एजेंट आ तो गया। अब क्या है ना, अब हम यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोट देंगे, अगर समझना बात को, तो ये कोई वैल्यू नहीं लेगा, है ना, क्योंकि हम तो प्रॉपर्टीज उठा रहे हैं ना पीछे से।
तो हमें प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो इसके लिए चलो एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। अच्छा ये यहाँ पे इसको हटा देना, यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है, ये वाला कनेक्शन हटा देना, ध्यान से सब कुछ देखते हुए चलना है हमें। ओके, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, अभी कस्टमर वाला कनेक्ट नहीं करना। ओके, ये एजेंट अलग है हमारा। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, फेल टू पास टेक्स्ट, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कहाँ आई? अच्छा ये जो मैसेज लिखा हूं ना मैं यहाँ पे, देखो इसमें कोई दिक्कत आई लगता है। हाँ, दिक्कत कहाँ आ रही है यार? अच्छा अब हो जाएगा। हाँ देखो हो गया, ठीक है। ये मैंने रिस्पॉन्स एपीआई बंद नहीं किया था, ठीक है। चलो अब क्या है, अब मैं चाहता हूँ ना, यहाँ आ गया मेरा वैल्यू, ठीक, अब इसे कनेक्ट कर दो। देखो वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जो कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड है ना, इसको हटाऊं, क्योंकि ये पिछला कुछ ट्रिगर नोड से कुछ वैल्यूज तो ले नहीं रहा है ना। मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ले जो मेरा पिछले नोड से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन बिलो, ठीक है, प्रॉम्प्ट में दूंगा मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, लिख के लाया हूँ आप लोग के लिए पहले से। ये देखो थोड़ा लंबा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, पहले समझा देता हूँ, ठीक ना, उसका लिखना है इसे, ठीक है। यहाँ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ पहले से कि यू आर कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट फॉर एआरएस। अच्छा ये एआरएस में मेरा नाम है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि इसके लिए जो है बनाओ। आप लोग अपना नाम लिख देना या फिर अपनी कंपनी का नाम लिख देना, ठीक है। फ्यूचर कोई कंपनी खोलने की सोच रहे हो ना और उसमें ऑटोमेशन लगाना है, ठीक है, तो अगर सपना नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम लिख दो यहाँ पे कि फॉर ये कंपनी, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो अपना नाम लिख दो यहाँ पे फॉर इतना, ठीक है। योर जॉब इज टू रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग ईमेल्स विद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसे हमने बता दिया कि आपका जो काम है ना, वो जो ईमेल्स आ रही है उनको रिस्पॉन्ड करना है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ मैं एक स्टेप और नहीं कर रहा हूँ, क्या कि कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड। क्यों बताऊं उसे कि कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड? हाँ, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड ही तो मैं आगे आने दूंगा ना यहाँ तक, ठीक है, इस नोट तक आने दूंगा। तो अगर मैं इसे सिर्फ कस्टमर सपोर्ट वाला दे रहा हूं तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो हमारा ये बचा, टोकन्स बचे हमारे, ठीक है, और इसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग ईमेल्स विद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग योर पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस टूल, ठीक है। अब हम आगे लगाएंगे डेटाबेस टूल, है ना, तो पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस टूल हमने पहले यूज किया हुआ है, हाँ, तो किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब इंस्ट्रक्शंस में हमने क्या देना है, ठीक है। अच्छा सब लोग ऐसे लिख करके लिखना, ठीक है, ये हैश दे देना यहाँ पे। क्यों? आप कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ और भी दे सकते हो। बस ऐसे है ना कि जैसे हम ह्यूमंस को रीड करने में आसानी होता है, वैसे वहां पे जब हम अपने चैट मॉडल को देंगे ना तो उससे भी रीड करने में आसानी, वो कंफ्यूज ना करे सिंपली, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में हम क्या दे रहे हैं, योर आउटपुट शुड बी फ्रेंडली एंड यूज इमोजीज, ठीक है। ये मेरा मानना है कि इमोजीज अच्छे लगते हैं उसमें, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हो कि रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, ऐसा भी ऐड कर सकते हो आप। ओके, मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अब क्या है, ये हो गया साइन ऑफ एज एआरएस ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, ठीक। अब क्या है ना, ये जो मैं चाह रहा था पिछले क्लास में कि मेरा नाम ना दे वहां पे, ये बता दे कि इस कंपनी का ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आप वर्कफ्लो बना रहे हो तो ऑटोमेटेड वर्कफ्लो कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटेड कुछ ऐसा दे दो, एजेंट दे दो या ऐसा कुछ दे दो, ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आउटपुट में क्या है, मैं चाहता हूं ना कि सिर्फ बॉडी दे। यह क्या है ना कि अब क्योंकि ये ईमेल ले रहा है, ठीक है, इसे समझ में आ जाएगा कि हम ईमेल ले रहे हैं, तो दिक्कत आएगी ना कि आपका ये भी दे देगा, सब्जेक्ट भी दे देगा, है ना। जो वहां पे हमारा आ रहा था कि री करके रिप्लाई कर रहे हैं इस पे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ बॉडी आए हमारा, ये ना आए, सब्जेक्ट ना आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसे बता दिया मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है, आगे दिखाऊंगा, है ना, क्यों कर रहा हूं आगे दिखाऊंगा। इतना ये कॉपी कर लो सब लोग, आप लोग जब कॉपी कर लोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, समझते चलना साथ में, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ, ओके।
नहीं एग्जीक्यूट हुआ। और शिवम हुआ आपका एग्जीक्यूट? वहां पे जाके रिस्पॉन्स एपीआई बंद कर देना। अच्छा क्यों बंद किया? रिस्पॉन्स एपीआई हमने इसलिए बंद किया ना, क्योंकि वहां पे वो यूज करता है फॉर सर्चिंग द वेब एंड डिफरेंट थिंग्स। तो आप क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं यूज कर रहे ना, है ना, आप यहाँ पे चैट जीपीटी की प्रीमियम नहीं यूज कर रहे, आप उसके एपीआई नहीं यूज कर रहे, ये जो एनएटएन ने दिया है बस वो यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, जो मॉडल है सिर्फ मॉडल को यूज करेगा, वो जो वेब सर्च और वो जो कोड वाला आता है उसका एक्सटेंशन टू बी शॉर्ट, ठीक है, वो नहीं यूज कर पाएगा। ओके भैया मेरे नहीं एग्जीक्यूट हुआ, नहीं क्यों नहीं हुआ यार, कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? ठीक है मेरे ख्याल से मैंने एकदम क्लियर बताया था यहाँ पे। एक मिनट, आपका कहाँ दिक्कत आ रहा है शिवम? रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट को ऑन नहीं करेंगे, नहीं यहां नहीं करना है, ठीक है, यहां नहीं करना है। यहां पे मैं बस चाह रहा हूं ना कि एक सिंपल बॉडी बना के दे, ठीक है। मैं यहां नहीं चाहता कि यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे लेवल नहीं सेट कर रहा, ठीक है, टू बी शॉर्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं क्या, कि सिर्फ मुझे बॉडी बना के दे दे, सिंपल काम करे, ठीक है। अब हाँ ये चीज है, लेबल क्यों बना रहे थे हम अपने लिए लेबल सेट कर रहे थे, है ना, यहां हम यूजर को भेज रहे हैं, समझ रहे हो डिफरेंस है, हम अपने लिए सेट कर रहे थे, यहां हम यूजर को भेज रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हमारा जो लास्ट वाला स्टेप था ना, जहां हम ड्राफ्ट करते थे, ठीक है, वो वाला स्टेप को हम आज यहाँ यूज करेंगे, है ना। आप सेंड भी कर सकते हो, वहां पे बस ड्राफ्ट की जगह सेंड वाला नोड यूज करना है तो वो डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन मैं क्या बोला था, मैं ऑगमेंटेशन करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो मैं इसे ड्राफ्ट करूंगा। एपीआई कैसे ऑफ करें? कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे देखो जाओ, ये चैट मॉडल पे जाना, ठीक है, यूज रिस्पॉन्स एपीआई है ना, ये मेरा ऑन था पहले से, इसे मैं ऑफ कर दिया, ठीक है। क्यों ऑफ किया मैं बता चुका हूं, तो इसे बस ऑफ करना है और कोई दिक्कत नहीं है। ओके शिवम हुआ तुम्हारा? पहले एग्जीक्यूट करो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना। एग्जीक्यूट हुआ? शो वर्क फ्लो, ओके आई विल शो वर्क फ्लो। पहले शिवम का कुछ क्लियर कर लेते हैं ना। शिवम बताओ यहाँ पे यस या नो करो, वी आर वेटिंग फॉर यू। तब भी नहीं हुआ, दिक्कत कहां है यार तुम्हारी? मेरे ख्याल से, एक मिनट, तुमने यहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफायर बनाया है सही से, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे तुमने सही से लिखा है ये, ठीक है, ये अच्छा हाँ, यहाँ पे ना आप लोग क्या करना, एक्सप्रेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक्सप्रेशन हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमने क्यों किया ये, ताकि मैं इसे जरा ये कर पाऊँ, क्या बोलता हूँ, इसे एक तरह से समझो मैग्नीफाई कर पाऊँ, ठीक है, अच्छे से देख पाऊँ, ठीक है। अब ये देखो, ये तुमने लिखा होगा एन ईमेल दैट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग कस्टमर, ये तो मैंने करा दिया था, ठीक है, ये वाला स्टेप तो हो गया था सबका शायद, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि हो सकता है तुमने ये बंद नहीं किया होगा या फिर तुमने मॉडल सेलेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। वहां पे तुम्हारा एरर क्या आ रहा है, ठीक है, एरर जस्ट पेस्ट कर दो, एरर जो है ना यहाँ पे कमेंट में पेस्ट कर दो। आप लोग भी ध्यान दो, ठीक है, जिनका हो गया है ना वो भी ध्यान दो, क्योंकि आपका हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कुछ एरर आ जाए, तब क्या करोगे जाके, है ना। यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है, तुम्हारी जो भी दिक्कत आ रही है। तब तक जो है ना बाकी लोग ये लिखो, आ गया यार, ये रहा, ठीक है, ये लिखो बाकी लोग। मैं आता हूँ एक मिनट में, ठीक है, शिवम अपना ये लिखो, यहाँ पे एरर लिखो।
टेस्ट क्लासिफाई ऑथराइजेशन फेल, प्लीज चेक योर क्रेडेंशियल। प्लीज चेक योर क्रेडेंशियल मतलब कि आपका ना यहाँ दिक्कत आ रहा है। पहले वाला चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं इसमें, हाँ क्यों नहीं। इनकरेक्ट एपीआई की प्रोवाइडेड, अच्छा शिवम तुमने ये टोकन्स खत्म कर दिया क्या यहाँ पे जो ये फ्री टोकन्स थे एनेटन के द्वारा, ये खत्म कर दिया क्या, ये बताओ। मुझे तो ये लग रहा है तुमने खत्म कर दिया। ये ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, एनेटन फ्री ओपन एपीआई कार्ड क्रेडिट्स। नहीं ठीक है शिवम, ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया। एक काम करना, ठीक है, किसी और ईमेल से जाके करता हूँ, ठीक है गिरी एक मिनट, तुम ना किसी और ईमेल से जाके यहाँ पे वर्कफ्लो बना लेना नई ईमेल से, क्योंकि तुमने लगता है अपना एपीआई की यूज कर लिया पूरा का पूरा। ये रहा गिरी, ठीक है ये लो एजेंट के स्पेसिफिकेशंस, यही ना। अच्छा सॉरी, एजेंट के स्पेसिफिकेशंस बोल रहा है ना, ये रहा। हाँ हो गया सबका, इतना लिट नहीं लगना चाहिए लिखने में। शिवम तुमने अपना एपीआई यूज कर लिया, ठीक है, जितने टोकन थे तुम्हारे पास अवेलेबल 100 टोकन देता है ना, यूज कर लिया तुमने सभी का सभी। यही हो सकता है, या फिर तुमने जो फर्स्ट क्लास में मैं बताया था, सॉरी सेकंड क्लास में बताया था ना कि एनटन की फ्री ओपन एआई क्रेडिट्स कैसे लेने हैं, वो फॉलो नहीं किए हो। लेकिन जहां तक तुमने पहले वर्कफ्लो बना के दिखाया है मुझे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वही है, टोकन्स खत्म हो गए तुम्हारे। कोई दिक्कत नहीं है, बस दूसरे ईमेल से जो है ना यहाँ बना लेना। हो गया यार मेरे ख्याल से, कंफर्मेशन दो यहाँ पे। ओके शिवम, वेरी गुड। हाँ यार इतना देर तो नहीं लगना चाहिए था यार। मानिक डन, ठीक है, बहुत सिंपल है आज का। लक्षित डन, ठीक है। मैं सोच के आया था आधे घंटे में खत्म हो जाएगा हमारा, पता नहीं क्यों देर हो रही है आप लोगों को। तो इन लोगों का हो गया क्या, गिरी आपका नहीं हुआ, बाकी लोग जो है यहाँ पे हुआ सबका, और नहीं हो रहा है तो बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है। गिरी का डन हो गया, ठीक है। बाकी लोग भी तो हैं यार मीटिंग में, उज्जवल है, नेहा है, सर्वजीत है, श्रेया है, अतुल है। कहाँ हो आप लोग, वेयर आर यू, वेयर आर यू। चलो कोई नहीं यार, छोड़ो। ठीक है मैंने यहाँ पे बता दिया इसे, ठीक है ना, करना क्या है। ओके अब क्या है, अब चाहिए ना मुझे कि मैं यहाँ पे चैट मॉडल लगा देता हूँ। ओके एक मिनट यार रुकना, देखिएगा सही से। चैट मॉडल लगा दो यहाँ पे, ओपन एआई का।
अब अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फाइन कोन, है ना। सो मैंने किया होगा, यहाँ पे मुझे बताना है, ठीक है, यूज दिस, जो पिछली क्लास में हमने किया था, यूज दिस टू गेट पॉलिसीज एंड FAQ कैपिटल लिखना, FAQ related data. Okay, so choose फाइन कोड इंडेक्स हमने चूज कर लिया, ठीक है। अब क्या है, हमें यहाँ पे एक एम्बेडिंग मॉडल लगाना होगा, है ना। एम्बेडिंग मॉडल हम लगाएंगे, यहाँ पे हमारा लग गया ये एम्बेडिंग का OpenAI, पिछली क्लास में हमने किया था ना, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 हो गया। इतना तो हो गया यार, सबका सिंपल है, बहुत सिंपल। पिछले क्लास में हमने सब कुछ बना के रखा है ना, हो गया होगा सबको। कंफर्मेशन दो यहाँ पे, वेटिंग फाइन कोन वाला दिखा दो, ठीक है, लक्ष्य दिखाता हूँ मैं। वह आई कैन नॉट यूज द सेम ब्रेन, ओके यू कैन, ठीक है, ट्राई कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन। ओके शुभम आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे का जो पार्ट है ना, ये ज्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको, ठीक है। जो पिछले क्लास में हमने किया था ना, वही है यहाँ पे। अच्छा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। हैव टू क्रिएट अ न्यू इंडेक्स इन फाइन कोन, नहीं यार, पिछले क्लास में जो तुमने बनाया था ना, वही यूज करो यहाँ पे, वही यूज करो। उसमें जो मैंने अपने साइट का दिया था ना डेटा, तो वही डेटा यहाँ पे यूज हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको मन है, ठीक है, आपने कुछ बनाया है, ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, आपने कुछ वेबसाइट बनाया है, फिर ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, उसके रिलेटेड फिर डॉक्यूमेंट डाल देना उसमें, ठीक है, जैसे मैं बताया था, है ना, वो करो, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वो करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक मिनट रुकना, ठीक है। Okay, so yeah. फाइन कोनिया, ठीक है, हो गया सबका, मेरे ख्याल से हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या है, यहाँ पे मैं एक ड्राफ्ट वाला लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे एक ड्राफ्ट बन जाएगा, कहानी खत्म, है ना। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूट करता हूँ वर्कफ्लो को, है ना, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है ये पता लग जाएगा। थोड़ा सा डाल लेता हूँ यार, ठीक है, थोड़ा सा डाल लेता हूँ। अब है मुझे यहाँ पे से, चलो नाउ वी विल एग्जीक्यूट द वर्कफ्लो, ठीक है, सिंपली ओके 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 ओके। डन 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 डन, ठीक है, ये देखो आ गया, हेलो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस एआई ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना, इसे मैं एक जीमेल पे जाओ, ठीक है, ड्राफ्ट में जाओ, है ना, क्रिएट अ ड्राफ्ट, ओके। अब क्या है ना, सब्जेक्ट में क्या डालना है, यहाँ पे हमें बताओ क्या डालना है सब्जेक्ट में। कस्टमर सपोर्ट, आई क्या लिखूं, कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड समथिंग 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 समथिंग, यहाँ लिख दो फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, ठीक है, मेरे दिमाग में भी है यार, फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। ईमेल टाइप में मुझे क्या रखना है, HTML क्यों रखना है, पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। मैसेज में क्या रखना है मुझे, आउटपुट, जो हमारा आउटपुट आया है, ओके, हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूट स्टेप, ये देखो हमारा यहाँ पे ड्राफ्ट बन चुका होगा। यहाँ जाऊँगा ना, देखो नया ड्राफ्ट बना है यहाँ पे, ये देखो, हेलो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस टू असिस्ट यू विद सबमिटिंग टू योर रिफंड रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज प्रोवाइड अ बिल, कुछ ऐसे ही आया होगा, ठीक है ना।
सबका कुछ ना कुछ आया होगा। सो पाइन कोन, ठीक है, पाइन कोन में क्या दिखाऊँ आपको, पिछले क्लास में तो हमने किया था ये देखो यहाँ पे, ठीक है, पाइन कोन एपीआई अकाउंट से हमने कनेक्ट किया इसे, ठीक है, सबका हो गया होगा, डिस्क्रीट डॉक्यूमेंट वाला होगा, यूज दिस टू गेट पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डेटा, ठीक है। अब मैंने इंडेक्स डाल दिया यहाँ पे, हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताओ। डन, ठीक है, सबका हो गया। यहाँ पे जो आपका आउटपुट आया कम से कम वो पेस्ट कर दो, ठीक है, हो गया मेरा क्लास 7:45, क्लास खत्म, ठीक है। सब लोग अपना अपना आउटपुट पेश कर दो यहाँ पे, ठीक है। आज का मैं जानबूझ के बहुत इजी रखा हूँ, है ना, ये भी जान लेना। और यहाँ जो अभी हमने बनाया है ना, ठीक है, ये ये भी कुछ बनाना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पहले मेहनत कर रखा है, ठीक है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही है, टू बी शॉर्ट, ओके। सब लोग अपना अपना आउटपुट लगाओ यहाँ पे और जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया हमारा, ये हमारा क्या बना, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। कल हम क्या बनाएंगे ये भी जान लो, कल हम बनाने वाले हैं टेलीग्राम, टेलीग्राम एजेंट, ओके। टेलीग्राम पे जो आप बॉट देखते हो ना, कुछ भी आप मूवीज के लिए डालते हो फटाक से मूवीज आ जाती हैं, ठीक है, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स के लिए डालते हो फटाक से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ भी आप फोटोज वगैरह के लिए डालते हो फटाक से फोटोज आ जाते हैं, कैसे आते हैं, ओके। हम काम करेंगे ना टेक्स्ट वाले पे, ठीक है, फोटोज वगैरह और वीडियोज वगैरह पे आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे। लेकिन अभी फिलहाल हम टेक्स्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो जैसे जो कुछ भी टेक्स्ट मैसेज आता है ना, और ये जो टेलीग्राम वाला बना हो गया ना, इससे दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएंगे आपके, अभी तक जो आपने मेहनत किया है ना, सारे के सारे पुर्जे खुल जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है सभी लोग, आउटपुट नहीं आएगा किसी का, हाँ गिरी का आ गया, ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं, आउटपुट लाओ यार। और लोग थे ना, लक्षित और मानिक, कहाँ है, आउटपुट दो यार यहाँ पे। आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा मानिक, अरे तो बताओगे नहीं यार, यहाँ शर्मा क्यों रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो, ड्राफ्ट में भी नहीं आया, क्रिएट अ मैसेज में ड्राफ्ट क्या डालना है, ओके। लगता है आप लोगों का यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, आउटपुट ड्राफ्ट में भी नहीं आया, ठीक है। ड्राफ्ट क्या देना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी की सारी जो है ना, यहाँ पे ड्राफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है, रुको, ठीक है। ये जो है ना, आपको क्या करना है, वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये जब आप बनाओगे ना, ठीक है, कनेक्ट करके, मैं समझ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है एरर दिखा रहा होगा कि एग्जीक्यूशन एरर इन वर्कफ्लो, तो क्या करना कि इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, ये वाला कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना, वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना, जब एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी ना, उसके बाद कनेक्ट कर देना इसको, ठीक है। यहाँ ये जब ग्रीन हो जाए ना, सब कुछ ग्रीन हो जाए, और ये यहाँ डिस्कनेक्ट कर रखे होगे तुम, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी तुम्हारे पास, फिर क्या करना, एग्जीक्यूट स्टेप कर देना, तुम्हारे वहां पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जब भी आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करोगे, ठीक है, तो वो जो आपका नया ईमेल है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या है ना, यहाँ पे मैं नॉट रिलेटेड कुछ डालूंगा ना, ठीक है, करके देखना, नॉट रिलेटेड कुछ भेजूंगा ना यहाँ पे, हाय कैसे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये नो ऑपरेशन करेगा, डू नथिंग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सुनना, ठीक है, जो लोग यहाँ तक जुड़े हैं ये सुनना, ठीक है। यहाँ पे और एक एजेंट लगा सकते हैं, है ना, और उसे क्या बोलेंगे कि नॉर्मल चिट चैट करो, है ना, नॉर्मल चिट चैट करो उससे, हमारे यूजर से। लेकिन क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टोकन्स है, इसलिए मैंने चूज किया कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डू नथिंग, ठीक है, ताकि हमारे टोकन्स फालतू के खर्च ना हो, बेसिकली। मेरे ख्याल से हो गया सबको क्लियर, ठीक है। और अगर लक्षित और मानिक आपको दिक्कत आ रही है ना, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ तक। अच्छा ये वाला स्टेप हो गया कि नहीं, ठीक है, इसे डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, यहां तक हो गया कि नहीं, बस इतना बताओ मुझे। लक्षित का हो गया, ठीक है, डन। मानिक आपका हुआ कि नहीं, यस, ठीक है। बस ड्राफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना ना, मैंने जो बताया यहाँ पे डिलीट करके, ठीक है, फिर यहाँ पे कनेक्ट करना, ओके। फिर इसको वैल्यूज देना यहाँ से उठा के, ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट है ना, रिसोर्स ड्राफ्ट ऑपरेशन क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट लिख देना, ठीक है, सब्जेक्ट में फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, या फिर कस्टमर सपोर्ट में लिख दूंगा यहाँ पे ARS, मेरी मर्जी, है ना, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब क्या करूंगा, यहाँ पे ईमेल टाइप HTML डाल दूंगा, ओके। और यहाँ पे क्या करूंगा, जेसन आउटपुट दे दूंगा, कहाँ से जेसन आउटपुट दूंगा, यहाँ से उठा के दूंगा, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं आनी होगी। लास्ट स्टेप तो यही है यार,
लास्ट स्टेप तो यही है, हेलो थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, जो लोग यहाँ तक जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ तक सुनने की जिनमें क्षमता थी, ठीक है, वो लोग ये भी ध्यान दें मैं एक थ्रेड आईडी भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जीमेल ट्रिगर से उठाऊंगा, ठीक है, थ्रेड आईडी यहाँ पे डाल दूंगा। अब क्या है, मेरा ये थ्रेड मैप्ड भी रहेगा, ठीक है। अब मुझे थ्रेडिंग में दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब जब मैं ये वर्कफ्लो चलाऊंगा ना, तो वहां पे वो थ्रेड बन के भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ देखो, लक्षित का आ गया, लक्षित ऑटोमेटेड वर्कफ्लो देखो ठीक है यार, अच्छा लगता है, पता है, अच्छा लगता है जब सिखाओ, ठीक है, और लोगों को समझ में भी आए, ठीक है, लोगों का चल भी पड़े, ठीक है ना। जब चलता नहीं तो यार लगता है कि कुछ तो रह रहा है ना। मानिक आपका हुआ हुआ तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। आज का सेशन जो है ना, आज का सेशन ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक। आज का सेशन था एक तरह से रिवीजन, है ना, रिवीजन हो गया आप लोगों का। अब जब कल आओगे ना, कल बिल्कुल अलग वर्क फ्लो है, ठीक है। वो भी मैं शॉर्ट ही रखूंगा, ठीक ना, टेलीग्राम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कनेक्ट करने में, मैं शॉर्ट रखूंगा, ठीक है। लेकिन मजा आएगा कल जब कुछ करोगे ना, लगेगा हाँ यार अब दिख रहा है ऑटोमेशन, ठीक है, अब फील आ रही है पावर हमें। मानिक का भी होगा, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। शिवम आप जो है ना, आप वो जो वर्कफ्लो है, ठीक है, हो सके तो एक बार वीडियो से देख के, ठीक है, बना लेना, कंप्लीट कर लेना, और मुझे ये चारों के चारों, ठीक है, ये चौथा वाला भी उसमें इंक्लूड कर देना असाइनमेंट में, ठीक है, असाइनमेंट में कल तक मुझे चाहिए। और जो लोग असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, उनको सबसे पहले मिलेगा, उनको ही दिया जाएगा, ठीक है। की हम सोच रहे हैं ना, दे देते हैं, ठीक है, की जो है ना, दे देते हैं। थ्रेड आईडी रिपीट कुछ नहीं यार, पिछले कि हमने जो क्लासेस में सीखा था कि यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जाना, ठीक है, नीचे यहाँ ऑप्शंस आते हैं ना, ऑप्शंस में क्लिक करना, ऐड ऑप्शन में, ठीक है, ये थ्रेड आईडी वाला ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना, ठीक है। ये देखो यार, इसे हटाना पड़ जाएगा, समझो बात को, थ्रेड आईडी वाला ऐसा कुछ थ्रेड आईडी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना, ठीक ना। अब क्या करना है ना, यहाँ पे जो आउटपुट आया है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ दिखना टेक्स्ट क्लासीफायर होगा, ठीक है, एआई एजेंट है हमारे पास, ठीक है, ये देखो यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, जो जो नोट्स पे हमने काम किया है, ओके। सो अब क्या है ना, ये जीमेल वाला नोड है, ठीक है, इसमें क्लिक करना, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम मैप करेंगे ना, जो हमारा ट्रिगर में आया था वहीं से वैल्यू मैप करेंगे, ठीक है। आओ यहाँ पे थ्रेड आईडी उठाओ डाल दो, ठीक है, यहाँ पे ये उठाओ आईडी के नीचे जो थ्रेड आईडी डाल दो, मेरे ख्याल से हो गया होगा यार। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप था यार, गीत क्या कर रहे हो? ओके ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका, ठीक है, तो आप सभी जा सकते हो, है ना। लक्षित डन, ठीक है, वेरी गुड। लक्षित और मानिक आप लोगों को देख रहा हूँ ना मैं, ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मेहनत का फल मिलेगा, है ना, जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, वाज अ गुड सेशन, ठीक ना। एनर्जी मेरी डाउन लग रही होगी मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कुछ संभाल रहा हूँ पीछे भी, है ना, तो इन सब की चीज़ों की वजह से हो सकता है थोड़ा टीचिंग में प्रॉब्लम आए मुझे, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भैया, ओके, थैंक यू, ओके, साइनिंग ऑफ।